नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी पे सुरजीत चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी केबीसी अभी सेशन आया है, केबीसी का सेशन 14, और इसमें पूछे गए जो भी करंट अफेयर्स के सवाल हैं, इन सभी सवालों को हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, केबीसी 14 में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये एडुटेरिया में एक सेगमेंट ऐड किया गया है, और जो एडुटेरिया का लेटेस्ट नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स है, इसको हमने काफ़ी पॉइंट इसके हमने कवर्स किए हैं। तो इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं केबीसी 2022 में सेशन 14 में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? तो ये मध्य प्रदेश में किया। देखिए, इन क्वेश्चंस को हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि ये केबीसी के प्रश्न होते हैं नेशनल लेवल के, एक हिसाब से किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं ये। तो आगे आने वाले एग्जाम्स में, आगामी परीक्षाओं में पूछने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम कवर कर लेंगे तो चांसेस हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए और आपसे गलत ना हो। ठीक है, तो देखते हैं अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? तो ये मध्य प्रदेश में। और श्री नितिन गडकरी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में निम्नलिखित में से किस सत्र का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का। ठीक है, नितिन गडकरी जी ने अक्टूबर 2022 में लखनऊ में, यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लखनऊ में निम्न में से किस सत्र का उद्घाटन किया है? तो भारतीय सड़क कांग्रेस का। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अगस्त 2022 में किस देश की राजधानी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये पराग्वे में किया है। नेक्स्ट है कि पीएम डिवाइन किस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल है? तो ये पूर्वोत्तर के क्षेत्र में पीएम मोदी जी की विकास पहल है, पीएम डिवाइन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से खिलाड़ी 2022 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से उसका राइट आंसर था हरभजन सिंह जो हरभजन सिंह क्रिकेटर थे, उन्हें राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एडनॉक्स की राष्ट्रीयता क्या है? इनकी नेशनलिटी पूछी है, ये कहाँ के नागरिक हैं? तो ये फ्रांसीसी हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एडनॉक्स हैं, जिनको 2022 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में पुरुषों के आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया है? तो सूर्य कुमार यादव जी ने ये प्राप्त किया था रैंक 2, इसीलिए पूछा गया था। स्पोर्ट्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और देखिए केबीसी में भी पूछे जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है कि पुरुषों के आईसीसी T20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने रैंक 2 प्राप्त किया? तो ये सूर्य कुमार यादव ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में किस क्रिकेटर ने महिला एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लेने के बाद संन्यास ले लिया? तो ये झूलन गोस्वामी ने क्या किया कि एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक 255 विकेट लिए, उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया? तो ये पश्चिम बंगाल ने बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम पे बंकिम पुरस्कार लेखकों को साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की? तो ये दिल्ली में इन्होंने शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स तृतीय की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी? उनकी पत्नी के बारे में बेसिकली पूछ रहा है, तो ये है कैमिला पार्कर बोल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश है, जो मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा 2023 में। नेक्स्ट है, और ये भारत की पहली होगी रेस। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बेंटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है? 4 ऑप्शन थे,
उनमें से पूछा गया था कि कौन सा यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया। तो ये 4 ऑप्शन कौन कौन से थे? डोनेट्स्क थे, लुहांस्क थे, और जैपोरिजिया थी, और खेरसान था, और डी था लिवी। तो ये जो लिविव था दिया हुआ, यही उसमें 4 क्षेत्रों में से शामिल नहीं था। राइट ऑप्शन डी हुआ इसका। और बाकी ये डोनेट्स्क और लुहांस्क और जो जापोरिजिया और खेरसान ये लोकेशंस थी, ये रूस ने अपने इन पे अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फार्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने थे? तो ये मैक्स वर्स्टैपेन बने थे। नेक्स्ट है किस महीने की 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने की 10 अक्टूबर को मतलब 10 तारीख को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पुरुष खिलाड़ी वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पे है? तो आप समझ रहे हैं स्पोर्ट्स से किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कोई नंबर 1 पे है तो पूछ लिया, नंबर 2 पे कोई भारतीय खिलाड़ी आया तो पूछ लिया। तो आप ट्रेंड समझो किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो कौन सा पुरुष खिलाड़ी वर्तमान में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पे है? तो वो है एच.एस. प्रणय। नेक्स्ट है किस ऑस्ट्रेलियाई स्टेडियम ने 2020 आईसीसी T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच हुए पहले मैच की मेज़बानी की? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, नेक्स्ट है 2022 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गेंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स नामक स्मारक का अनावरण किया गया? तो ये काजीरंगा में अनावरण किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है यदि यूएसए के पास जीपीएस है, यदि जैसे यूएसए का जीपीएस है तो भारत के स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का परिचालन नाम क्या है? तो नाविक, जैसे बोलते हैं नाविक भी बोलते हैं और नैविक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एस अगेंस्ट ऑड्स किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये सानिया मिर्जा की है, एस अगेंस्ट ऑड्स। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2022 को भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूर्ण परिचालन में आ गया? तो ये तेलंगाना में। नेक्स्ट है 2021 में अनीता आनंद ने किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? तो ये कनाडा। और नेक्स्ट है अपने पिता चार्ल्स के उत्तराधिकारी के रूप में सितंबर 2022 में कौन प्रिंस ऑफ वेल्स बने? तो ये विलियम बने। ठीक है, नेक्स्ट है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के दिन इनमें से किस समाचार की घोषणा लंदन के समाचार पत्रों में की गई? तो माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई। इसका आंसर ये क्यों दिया है समझ नहीं आया मेरे, मैं इसको क्लियर करूँगा बाद में, इसे आप फिलहाल स्किप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई और का आंसर यहाँ पे ऐड कर दिया है तो यहाँ इसे काट दीजिए। नेक्स्ट है इनमें से किस देश ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बोल्स खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत एक संसद को क्या गोद लेना होता है? तो ये ग्राम पंचायत गोद लेनी होती है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत। नेक्स्ट है नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने अपना 7वां पुरुषों का एकल खिताब जीतकर इनमें से किस टेनिस दिग्गज के विंबलडन रिकॉर्ड की बराबरी की? तो ये रोजर फेडरर की बराबरी की है नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के अलावा किस अन्य देश के प्रधानमंत्री ने I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? ये इजराइल ने लिया है। तो I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है 2022 में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर कजाकिस्तान कर दिया है? तो ये अस्ताना कर दिया है, सॉरी। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान से बदलकर आस्ताना कर दिया है? तो ये कजाकिस्तान ने फिर से जो है अपनी राजधानी का नाम आस्ताना कर दिया है, पहले नूर सुल्तान था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किस राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया के चीतों को जंगल में छोड़ा? तो ये कूनो। नेक्स्ट है दिलीप टर्की को इनमें से किस खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये हॉकी इंडिया
खेल संगठन के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोट के मूल वर्गों की पहचान करने में मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप रोशनी है। नेक्स्ट है एंटोनियो कोस्टा 2015 से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? पुर्तगाल के हैं ये। एंटोनियो कोस्टा 2015 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय भारोत्तोलक ने विश्व चैंपियनशिप में 7 रजत पदक जीते हैं? तो ये कुंजा रानी देवी ने जीते हैं। किसमें? विश्व चैंपियनशिप में, ठीक है, और ये भारोत्तोलक हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2020 में 150 एक दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? ये मोहम्मद शमी बने। नेक्स्ट है 2022 में पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल स्थित किस कंपनी के सीईओ बने? तो पुणे में जन्मे लक्ष्मण नरसिम्हन सिएटल में स्थित किस कंपनी के सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं स्टारबक्स के। और नेक्स्ट है 2022 का यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता? और ओपन युग में सबसे कम उम्र के नंबर 1 पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने? तो कार्लोस अल्कारेज बने ये। नेक्स्ट है डॉक्टर एम तंबीदुरई सितंबर 2022 तक इनमें से किस पद को धारण करने वाले अंतिम व्यक्ति थे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे ये, जिन्होंने डॉक्टर एम तंबीदुरई ने सितंबर 2022 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण किया। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग में अमित मिश्रा ये गेंदबाज हैं, इनके नाम पे 3 हैट्रिक हैं, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग में अमित मिश्रा के नाम पे 3 हैट्रिक हैं। और नेक्स्ट है श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? तो पुदुचेरी में इन्होंने कार्यभार संभाला था श्री एन रंगास्वामी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष किस देश को भेजे थे? ये मंगोलिया भेजे थे। 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु अवशेष मंगोलिया भेजे थे। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अद्वितीय गौरव किस टीम को प्राप्त है? तो ये हैदराबाद टीम को प्राप्त है। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने एक भारतीय मूल के सीईओ के नेतृत्व वाली किस कंपनी को खरीदने की पेशकश की? तो ये ट्विटर को खरीद लिया इन्होंने। और नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति ने 2022 का नारी शक्ति पुरस्कार उपयुक्त रूप से किस तारीख को दिया था? तो 8 मार्च को दिया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किस स्थान से किया था? तो साबरमती आश्रम से ये शुभारंभ किया। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में परमेश्वरन अय्यर किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला? तो नीति आयोग के सीईओ के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला परमेश्वरन अय्यर ने। नेक्स्ट है 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए पदक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु किससे निकाली गई थी? तो पुनर्नवीनीकरण इलेक्ट्रॉनिक्स से। नेक्स्ट है मई 2022 में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी रूप से परीक्षण किए गए 5G नेटवर्क पर किस संस्थान में कॉल किया था? तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में कॉल किया था इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है 7 फुट 2 इंच के सतनाम सिंह अमेरिका में किस खेल के उच्चतम स्तर में शामिल होने वाले भारतीय हैं? तो बास्केटबॉल में शामिल होने वाले भारतीय हैं। नेक्स्ट है जून 2022 में किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन का सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था? तो ये काजोल को मिला था, ठीक है। इनको भारतीय अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार देने वाले संगठन जो थे उनका सदस्य बनने का निमंत्रण मिला था। नेक्स्ट है यूक्रेन युद्ध के कारण इनमें से किस देश के टेनिस खिलाड़ियों की 2022 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो ये रूसी, ठीक है, रूसी देश के टेनिस खिलाड़ियों को 2022 के विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिबंधित कर दिया गया था यूक्रेन युद्ध के कारण। नेक्स्ट है 2021 में एंजेला मर्केल की जगह लेते हुए ओलाफ सोल्ज ने किस यूरोपीय देश के चांसलर बने थे? 2021 में एंजेला मर्केल की जगह लेते हुए जो ओलाफ सोल्ज जर्मनी के चांसलर बने थे, ठीक है। इन्होंने एंजेला मर्केल को हटाया था, रिप्लेस किया था। नेक्स्ट है किस संस्थान ने भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित किया है और उसका प्रबंधन करता है? कौन सा संस्थान करता है डिजिटल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का प्रबंधन? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, IIT खड़गपुर इसका प्रबंधन भी करता है और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को विकसित भी इसी ने किया है। नेक्स्ट है IIT रोपड़ ने किस तरह के लोगों को
करेंसी नोटों को पहचानने में मदद करने के लिए रोशनी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए। नेक्स्ट है मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? मल्लिका साराभाई, अस्ताद देबू और पंडित बिरजू महाराज को इनमें से कौन सी कला जोड़ती है? तो ये नृतक, ये कथक कला है, ये जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट है किस शहर से राष्ट्रमंडल खेलों को मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए? इसके लिए पहले उसने 2022 में इसके आयोजन की बोली जीती थी। तो ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। तो डरबन जो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, इससे राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार बाद में छीन लिए गए, पहले इसी ने बोली इसकी जीती थी। नेक्स्ट है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका निर्माण किया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा किस पर्यावरण आंदोलन से जुड़े थे? तो ये चिपको आंदोलन से जुड़े थे। और नेक्स्ट है एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण तकनीक रैट का पूर्ण रूप पूछा है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना 7वां विंबलडन खिताब जीता? तो नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट है श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कौन से व्यक्ति जुलाई 2022 में वहाँ के राष्ट्रपति बने? तो ये रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री के पद पर पहले ही आसीन थे, बाद में ये जुलाई 2022 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी ने यूट्यूब शॉर्ट्स पर जैवलिन करके आता है चैलेंज लॉन्च किया था? तो नीरज चोपड़ा ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है इनमें से किस भारतीय राज्य में एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ये उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड भारतीय राज्य है जिसमें एक जिले का नाम स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय सरकार के द्वारा जून 2022 में शुरू किए गए विदेशी व्यापार विश्लेषण पोर्टल का क्या नाम है? तो निर्यात पोर्टल नाम है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 तक इनमें से कौन भारत में केवल हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता में निर्मित होता है? तो मुद्रा के सिक्के जो हैं ये केवल हैदराबाद में और नोएडा में और मुंबई और कोलकाता, ये 4 जगह पे निर्मित होते हैं। ठीक है। हैदराबाद, नोएडा, मुंबई और कोलकाता। नेक्स्ट जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि वह किस देश के प्रधानमंत्री का पद खाली करेंगे? ये यूके के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय के द्वारा 2019 में स्थापित राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है 30 मई 2022 को यूरोपीय शहर के मेयर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए विशेष ट्राम को झंडी दिखाकर रवाना किया। तो किस यूरोपीय शहर के मेयर ने? ब्रोकला के। नेक्स्ट हाल ही में जुलाई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस से संन्यास की घोषणा की? तो वेन स्टोक्स ने संन्यास की घोषणा की। नेक्स्ट है एक विदेशी राष्ट्र के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जनवरी 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो शिंजो आबे को, जिनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ठीक है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 2022 में कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी करने वाला दुनिया का एकमात्र शहर होगा? तो ये बीजिंग होगा। नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसकी कप्तानी में पहली बार ओलंपिक में सेमीफाइनल खेला था? तो रानी रामपाल जी की कप्तानी में पहली बार ओलंपिक सेमीफाइनल खेला था। नेक्स्ट है एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा बेम्बल के मेलोमिस इनमें से किस कारण से विलुप्त होने वाला पहला स्तनपायी जीव था? एक ऑस्ट्रेलियाई चूहा था जिसका नाम था बेम्बल के मेलोमिस, वो विलुप्त हो गया। वो इनमें से किस कारण से विलुप्त हुआ था और पहला स्तनपायी जीव बना विलुप्त होने वाला? तो ये जलवायु परिवर्तन से विलुप्त हो गया। नेक्स्ट है इनमें से किसने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में जगह बनाई? तो ये लक्ष्मण सेन ने जगह बनाई। नेक्स्ट है एक सदी से अधिक के अंतराल के बाद 2022 में सोखुई में किस राज्य की अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला? तो ये नागालैंड को मिला। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में हर घर तिरंगा
कार्यक्रम के तहत इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री शुरू हुई? तो यह डाकघर में शुरू हुई। नेक्स्ट है, इनमें से किस उत्सव को मनाने वाले 15वें संस्करण का आयोजन मार्च 2022 में जयपुर में किया गया? तो साहित्य का, ठीक है, साहित्य उत्सव को मनाने के लिए। नेक्स्ट है, जून 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष के रूप में मुकेश अंबानी का स्थान आकाश अंबानी ने ले लिया। नेक्स्ट है, भारत सरकार की इनमें से कौन सी योजना डिजिटल, ऑन एयर और ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े सभी प्रयासों को एकीकृत करती है? तो ई विद्या योजना, ठीक है। नेक्स्ट है, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में अपना रिकॉर्ड विस्तार कर 14वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है, किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते शुरू किया? तो भारतीय रेलवे ने शुरू किया है बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है, दामोदर माउजो ने किस भाषा में लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो कोंकणी में, ठीक है। ये 57वां जीता है मौजो ने और 56वां जीता है फूकन ने। नेक्स्ट है, रिचर्ड किन 2 टेनिस खिलाड़ियों के पिता हैं जिनकी भूमिका निभाने के लिए बिल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2022 का ऑस्कर मिला है? तो ये सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता हैं, ठीक है, 2 टेनिस खिलाड़ियों के। नेक्स्ट है, जीवन रेखा एक्सप्रेस तथा लाइफ लाइन एक्सप्रेस नामक 2 ट्रेनें हैं, इनमें से कौन सी सुविधा इनको प्रदान करती है? तो ये अस्पताल की सुविधा इनमें प्रदान की गई है। जीवन रेखा एक्सप्रेस, ये लाइफ लाइन एक्सप्रेस 2 ट्रेन। शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक किस देश के प्रधानमंत्री रहे? तो ये जापान के रहे। नेक्स्ट है, जून 2022 में संन्यास लेते समय इनमें से किस क्रिकेटर के महिला एकदिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन थे? मिताली राज के। नेक्स्ट है, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी पीसी मोदी इनमें से किस निकाय के महासचिव थे? तो ये राज्यसभा के महासचिव थे। नेक्स्ट देखेंगे, राकेश झुंझुनवाला द्वारा प्रमोट की गई एयरलाइन का नाम क्या है जिसकी पहली उड़ान अगस्त 2022 में उड़ी है? तो आकाशा एयर, ठीक है। नेक्स्ट, 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है जिसने किस चीज़ का अधिकार स्थापित किया था? तो गर्भपात का अधिकार इसने स्थापित किया था और सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के इस फैसले को पलट दिया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच के लिए पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने? तो ये जसप्रीत बुमराह बने थे। नेक्स्ट है, आरिफ खान 2022 में किस खेल के आयोजन में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय थे? तो ये शीतकालीन ओलंपिक जो हुआ था बीजिंग चीन में, ये एकमात्र भारतीय थे प्रतिस्पर्धा करने वाले, ठीक है, आरिफ खान। नेक्स्ट है, इनमें से किसने 2021 में ओलंपिक में अपने रजत पदक के बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता? मीराबाई चानू ने जीता। नेक्स्ट है, मई 2022 में न्यू साउथ वेल्स के एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ऑस्ट्रेलिया के बने। ये 2022 में अपनी उपन्यास रेत समाधि के अनुवादित संस्करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन थी? गीतांजलि श्री। बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, समुद्र वायु भूमि पर साहसिक कार्य के सम्मान के लिए दिए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये तेनजिंग नोरगे के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट, डॉक्टर मलिक शाह 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? ये त्रिपुरा के बने मलिक शाह जी। और नेक्स्ट है, 2022 फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रेहला क्या है? तो ये ऑफिशियल फुटबॉल है, ठीक है, फीफा विश्व कप के संदर्भ में अल रेहला। नेक्स्ट है, इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किरण बेदी ने लिखी है। और इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो पीटी उषा को। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कॉन्स फिल्म समारोह में जूरी का सदस्य रही हैं? ये रहे दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट है, इनमें से किस संगठन का नेतृत्व पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस कर रहे हैं? तो ये यूएन का कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस खेल को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया था? तो ये महिला क्रिकेट था। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा उपयोग की जाने वाली रेवती और अश्लेषा किसके नाम है? ये रडार के नाम है, रेवती और अश्लेषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना।
नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल वर्ग की पहचान के लिए मदद करने के लिए लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है मणि। ठीक है, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? तो ये कौन सा है? ये है अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारतीय प्रसिद्ध कलाकार सुदर्शन पटनायक किस सामग्री से बनी अपनी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेत से बनी सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 2021 में भारत ने किस देश में अशांति की स्थिति से बचकर भाग रहे लोगों को सुरक्षित निकाला था? तो अफगानिस्तान देश से सुरक्षित निकाला था ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले इनमें से किस पेशे से में प्रसिद्ध थे? तो ये पहले कॉमेडियन थे। ठीक है, भगवंत मान। नेक्स्ट है, 16 फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की? तो ये दिल्ली पुलिस के संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, किस शहर में एक प्रयोगशाला में बंदरों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया? तो ये कोपेनहेगन में। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बने पुल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी का नाम IIT रुड़की में 2022 में स्थापित सुपर कंप्यूटर को दिया गया? तो ये गंगा नदी का नाम दिया गया है, जो IIT रुड़की है उसमें स्थापित सुपर कंप्यूटर में जो नाम रखा गया है वो गंगा नदी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में इंद्रमित गिल को इनमें से किसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक समूह का। नेक्स्ट है, दीक्षा डागर है उन दो महिलाओं में से एक थी जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, और ये किस खेल में किया था इन्होंने? गोल्फ में। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में INB रमन्ना के बाद भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? ये बने UU ललित। नेक्स्ट है, 2022 में पंजाब और हरियाणा ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखने पर सहमति व्यक्त की? शहीद भगत सिंह के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट है, CBSE के परीक्षा संगम पोर्टल के 2 खंडों का नाम गंगा और यमुना रखा गया है। इनमें से तीसरे खंड का नाम क्या है? वो है सरस्वती। नेक्स्ट है, किस देश में स्वात घाटी अगस्त 2022 के बाढ़ में तबाह हो गई? तो ये पाकिस्तान की स्वात घाटी थी जो बाढ़ में तबाह हो गई। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था, इनका जुलाई 2022 में निधन हो गई? डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी थी। नेक्स्ट है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेजन का सबसे बड़ा कॉरपोरेट परिसर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, डार्क कर्मयोगी एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इनमें से किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, अवनी लेखारा जो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अवनी लेखारा जी इनमें से किस खेल में प्रतिस्पर्धा करती हैं? तो ये निशानेबाजी में प्रतिस्पर्धा करती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के जन जागरूकता अभियान का शुभांकर क्या है? ये मणि कुमार है, RBI के जन जागरूकता अभियान का शुभांकर। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने के बाद इनमें से कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने? तो ये लिज ट्रस बने थे, वर्तमान में ऋषि सुनक हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने पूछा भी था आपसे, वर्तमान में कौन है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? तो ऋषि सुनक। नेक्स्ट है, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा ने नहीं जीता है। नेक्स्ट है, किन्होंने 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था जिनका पहला कार्यकाल 7 दिनों का था? तो ये नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया है, और ध्यान देना कि पहला कार्यकाल मात्र 7 दिनों का था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नियुक्त किया? तो ये कोच्चि में नियुक्त किया। नेक्स्ट है, वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन बने? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे। ये भी BPSC 67 री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट है कोलकाता में मनाए जाने वाले किस त्यौहार को 2021 में यूनेस्को के द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग दिया गया? तो ये दुर्गा पूजा को दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किस राज्य से हैं? तो ये राजस्थान से हैं। और किस खिलाड़ी को उनके गृह राज्य की सरकार द्वारा मिथोई लीमा की उपाधि से सम्मानित किया गया, जिसका अर्थ है खास महिला? तो एमसी मैरी कॉम को। नेक्स्ट 2022 के भारतीय राष्ट्रपति चुनावों में इनमें से किस प्रत्याशी की हार हुई थी? तो श्री यशवंत सिन्हा की हार हुई थी। नेक्स्ट 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली भारतीय मूल की संगीतकार फाल्गुनी शाह का मंच नाम क्या है? तो ये नाम है फालू। नेक्स्ट 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में उस दिन किसकी होलोग्राम की प्रतिमा का उद्घाटन इंडिया गेट पर किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का। नेक्स्ट है सरकार की घोषणा के अनुसार सितंबर 2022 में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये लद्दाख में। और नेक्स्ट है अंग्रेजी में आधिकारिक ओलंपिक आदर्श भाग फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर कौन सा शब्द जोड़ा गया था? टुगेदर। नेक्स्ट है इनमें से किसको 50 वर्ष होने के अवसर पर 1990 के दशक में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आई थी? तो ये भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष के अवसर पर आई थी। नेक्स्ट अगस्त 2022 तक के संदर्भ में भारत में इनमें से किस पद पर आसीन व्यक्ति का अंतिम नाम मुर्मू है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट नागालैंड का पहला नागा मिर्च उत्सव 2022 में किस जिले में आयोजित किया गया था? तो ये कोहिमा में। और नेक्स्ट अगस्त 2022 में असम के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना के रिक्त स्थान में कौन सा है? वही स्कूल से आएगा। ठीक है। नेक्स्ट 2022 आईपीएल में पर्पल किसने जीती है? पर्पल कैप युजवेंद्र चहल ने जीती है। नेक्स्ट है निक्षय किस बीमारी को समाप्त करने में सहायता करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक वेब पोर्टल है? तो ये यक्ष्मा या टीबी को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट 2022 में किस भारतीय राष्ट्रपति को लंदन के 72 एनले पार्क में उनके पूर्व निवास में ब्लू फ्लैग के से सम्मानित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। और नेक्स्ट है जुलाई 2022 में भारत सरकार के किस विभाग ने जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया? तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने या विभाग ने। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुजरात में भुज में स्मृति वन स्मारक किस आपदा के पीड़ितों को समर्पित किया? तो ये भूकंप। ठीक है। भूकंप पीड़ित जो होंगे, भूकंप की आपदा से पीड़ित, उनको समर्पित किया। नेक्स्ट है जेम्स वेब के नाम से किस वस्तु को 2021 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और उसने 2022 में पृथ्वी की तस्वीरें भेजनी शुरू की? तो स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट है अनिरुद्ध जगन्नाथ और नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री रहे जहां भारतीय मूल के लोगों की व्यापक जनसंख्या है? तो ये मॉरिशस के। नेक्स्ट भारतीय नौसेना के नौसैनिक ध्वज के भीतर अष्टकोणीय आकार का प्रतीक किस राजा की शाही मोहर से प्रेरित था? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट है यूएस ओपन एकल फाइनल में खेलने वाली ऑन्स जवार ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलने वाली किस महाद्वीप की पहली महिला हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप की हैं। नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2022 में अरुणाचल प्रदेश में दवाओं को भेजने के लिए किसका उपयोग किया गया था? ड्रोन का। नेक्स्ट भारत की मिसाइल वुमेन के रूप में जाने वाली टेसी थॉमस ने किस मिसाइल को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया? तो अग्नि 4 ने। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा लास्ट पेज है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 2022 में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति किस राज्य में बने हुए नए जिले हैं? तो ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है दिल्ली के राजपथ में एक नए नाम में इनमें से कौन सा शब्द आता है? तो ये कर्तव्य पथ। ठीक है। नेक्स्ट 2022 में भारत के कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया इनमें से कौन सा जानवरों के लिए स्वदेशी भारतीय कोविड-19 वैक्सीन का नाम है? तो वो है एनकोवैक्स। नेक्स्ट देखेंगे अविनाश सावले ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में से किस खेल में ऐतिहासिक रजत पदक जीता? तो 3000 मीटर स्टीपल चेज में। ठीक है। नेक्स्ट है लखनऊ हवाई अड्डे का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया है? तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा रखा गया है लखनऊ हवाई अड्डे का नाम।
नेक्स्ट है 2022 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में रॉड्रिगो दुर्तेत की जगह किसने ली थी? तो ये फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने। नेक्स्ट है मई 2022 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा का स्थान किसने लिया? राजीव कुमार ने लिया। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए लेखकों को बंकिम पुरस्कार प्रदान किया है पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट है किस देश में इमैनुअल मैक्रों को 2022 में फिर से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया? तो ये फ्रांस के। ठीक है, तो ये हो गए हमारे केबीसी में आए हुए सभी प्रश्न जो कि आए थे केबीसी सेशन 14 में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक करें, दोस्तों में अपने शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।